बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे। जी जनाब, आपको पता है कि मौसम जो है थोड़ा चेंज होता जा रहा है और मौसम चेंज होता है तो सबकी तबीयतें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती हैं। नज़ला, खांसी, फ्लू, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि एकदम से जब सडनली चेंज होती हैं चीज़ें तो क्या होता है कि वो जो ठंडा पानी पिया जाता है वो पीते रहते हैं हम लोग और पंखे फुल चल रहे होते हैं, तो इससे भी ज़रा तबीयतें ख़राब होती हैं। थोड़ा सा कंट्रोल करें इन चीज़ों को। अच्छा, वैसे देखें, अगर आप रात को सोते वक्त थोड़ा सा नीम गर्म पानी के अंदर शहद डाल के पिएँ या उसमें जैसे नमक डालें, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तब आप यकीन करें कि आपका गला बहुत अच्छा रहेगा। या फिर रोज़ाना रात को थोड़ी सी अगर हल्की सी एक जो चाय बनती है लौंग वाली चाय, लौंग अदरक की चाय, वो बना के पी लें। उससे भी क्या, अच्छा वो ज़रा आपने लाइट रखनी है, ठीक है, यानी उसमें पत्ती कम डालनी, बहुत स्ट्रॉन्ग मत कीजिएगा और मतलब आपको चाय का जायका लगना चाहिए, तो भी आपके गले जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। और गला ठीक रहता है तो सब चीज़ें सही रहती हैं और जब सब चीज़ें सही रहती हैं तो आपके तमाम काम सही रहते हैं। बीमारी से हमेशा दूर रहें, मतलब कोशिश क्या करें, बीमारी अल्लाह ताला की देन है लेकिन फिर भी आप एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बीमारी नहीं होगी। चीज़ों की एहतियात रखें, खाने पीने पे तवज्जो दें और सबसे बड़ी बात है कि मौसम के साथ साथ अपनी चीज़ों को भी बेहतर बनाएं, क्योंकि होता ही है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं ठंड नहीं है, लेकिन यही जो हल्की सी ठंड होती है ना, ये आपको बीमार करती है। तो काइंडली अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आजकल डेंगू बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो कोशिश करें कि एक तो घर से बाहर खाना ना खाएं और अपने घर में जो कुछ बना के खा रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। दही भी अपने घर में आप जमाइए, ज़्यादा अच्छा रहता है। बाहर की चीज़ों को देखें, इतने बल्क में बनती हैं, वो किसी का कसूर नहीं है कि वो ख़राब चीज़ें बनती हैं। होता क्या है कि इतनी ज़्यादा होती हैं वो चीज़ें कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अपने घर में खाना बनाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको मज़ा भी आना लगेगा वो तमाम चीज़ें बनाएं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि आज हम बनाएंगे देगी बिरयानी बनाएंगे और हम बनाएंगे देगी बीफ कोरमा बनाएंगे। दोनों चीज़ें हम बीफ से बना रहे हैं और यहाँ पर बीफ जो है मैंने हाफ़ डन करके रखा हुआ है। इसकी वजह ये कि ऑब्वियसली एक टाइम में तो ये नहीं गल सकता और बीफ को थोड़ा टाइम लगता है। मैं क्वालिटी भी बता दूंगी कि बीफ की क्या क्वालिटी होना चाहिए, किस तरह से आप लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की आपकी इंशाल्लाह बिरयानी भी बनेगी और कोरमा भी बनेगा। और एक यहाँ जो बड़ा प्यारा सा सेटअप हमने किया हुआ है, प्यारी सी देग रखी हुई है। ये देग जो है ये मेरी बड़ी फेवरेट है, हालांकि मैं इसमें कोई चीज़ ऐसा सर्व नहीं करती हूँ, सिर्फ इसमें हलीम मैं सर्व करती हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा इसका ये जो है ना ये थोड़ा सा छोटा है, तो कोई भी चीज़ ऐसी मैं नहीं डालती इसमें कि ये ख़राब हो जाए। लेकिन ये जब टेबल पे रखी हुई होती है तो सबको बड़ी अट्रैक्शन होती है, बहुत अच्छी लगती है। दूसरे ये छोटे साइफन जो शादियों में अमूमन हम देखते हैं, जाते हैं, बड़े बड़े होते हैं, अब तो बड़े डिफरेंट स्टाइल के आने लगे, बट ये इतने छोटे हैं कि जैसे कि आप कोई 250 ग्राम आप चीज़ बना रहे हैं तो उसमें बहुत इजीली आप इसमें सर्व कर सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा था कि दरअसल हम अपने अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल करें या बिरयानी जो है वो किसी अच्छे प्लेटर में निकालें, तो उसके लिए भी हमारे पास बड़ा अच्छा सा एक प्लेटर है, तो उसमें हम बिरयानी निकालेंगे। तो आप देखिएगा बिल्कुल कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी। मैं चाहती हूँ कि आज जो कोरमा बनने जा रहा है वो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख लें और उसके बाद जब आप घर में इंशाल्लाह कोरमा बनाएंगे तो आप कहेंगे इतना आसान होता है कोरमा बनाना, कोई मुश्किल नहीं होता कोरमा बनाना, बहुत ही आसान है। तो आज हम यहाँ पर बनाएंगे बीफ का कोरमा। पहले मैं कोरमा बनाना शुरू करूँगी। इसकी वजह यह है कि ज़रा सा उसको टाइम लगेगा पकने में और उसके बाद हमें काम ये करेंगे कि हम बिरयानी बनाने। बिरयानी की चूँकि स्टेप्स हैं तो एक साथ ही हम तमाम चीज़ों को कवर अप कर लेंगे। सही जी। ये मेरे पास यहाँ पे कोरमे के लिए मेरे पास पतीली, ये पैन रखा हुआ है और ये मेरे पास बीफ मौजूद है, ठीक है। अच्छा, बीफ हमने लिया है, ये मेरे पास 1 kg बीफ है, इसको मैंने बॉयल कर लिया। लेकिन आपके जहन में ये चीज़ होना चाहिए कि ये कच्चा है, ठीक है। अब चूँकि मुझे करना लाजमी था इसलिए मैंने इसको पहले से कर लिया, यानी इतना कुक कर लिया है कि थोड़ा सा इसमें कसर बाकी रहेगी। ये आपने बीफ जो है वो आपने समझ लीजिए ये कच्चा बीफ है, ये गया इसके अंदर 1 किलो गोश्त, ठीक है। अब पानी जो है वो इससे मैंने पहले से, इसीलिए ज़रा यखनी थी तो मैंने डाल दी है। यखनी से मेरा सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला है, इसके अलावा कोई चीज़ इसमें मैंने ऐड नहीं की। अब बारी बारी हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, 1 किलो अगर आपके पास गोश्त है तो दही जो है वो आपके पास 1 पाव होना चाहिए, यानी 250 ग्राम दही हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। 200 ग्राम हमारे पास ये घी मौजूद है। इसके अलावा 1 पाव
प्याज, यानी 250 ग्राम हमारे पास प्याज मौजूद है। अब इसको मैंने पहले फ्राई कर लिया, फ्राई करने के बाद निकाल के इसको मैंने पीस लिया है। एक ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक पे जाने से पहले आपको हम सवाल बता दें कि प्याज जब हम फ्राई करते हैं, जैसे लाल प्याज जब हम फ्राई करते हैं, तो कौन सा तरीका आप ज़रा मुझे बताइए तो सही कि कौन सी टिप्स हैं जो हमारी प्याज बहुत अच्छी और क्रिस्पी हो जाती है। और आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा एक गिफ्ट। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आ जाते हैं और जल्दी से आ गए और जल्दी से हम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं अपनी रेसिपी। ये मेरे पास 1 kg बीफ है या मटन है, जो भी आप बनाना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ पे बीफ है। पानी मैंने इसमें से निकाल लिया ताकि आपको आइडिया जाए। अब यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें 250 ग्राम दही, ठीक है ना। दही को आप अच्छे से फेंट लीजिएगा, ये गया। इसके बाद हम इसमें 200 ग्राम हम इसमें शामिल करेंगे घी, ठीक है ना। ये मुझे आइडिया है, मैं इसमें एक सेकंड, ये क्या, क्योंकि देखिए कोरमे में थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है घी, ठीक है। तो ये चला गया घी। इसके बाद हम डालेंगे तेज़पत्ता, एक तेज़पत्ता, दूसरा तेज़पत्ता, छोटी इलायची, इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मिक्स गरम मसाला, ये चला गया इसके अंदर, ठीक है। और डालेंगे इसमें देगी लाल मिर्च डलेगी तकरीबन 1.5 टीस्पून। नमक जायके के मुताबिक डालिएगा आप अपने, जितना आपको अच्छा लगता है। इसके बाद हम हल्दी डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। 1 टेबल स्पून हमने इसमें डालना है धनिया, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मैंने डाल दी और डालने के बाद मैं क्या करूँगी कि मैं इसके अंदर पानी डालूँ। इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन होगी। अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया है, चूल्हा ऑन नहीं किया है। पहले ज़रा इसको मिक्स कर लूँ और मिक्स करने के बाद हम इसमें इसके नीचे चूल्हा जला देंगे, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब आप ये समझ लें कि कच्चा ही है। अब मैं चूल्हा जला रही हूँ यहाँ पे और इसमें शामिल करेंगे। वैसे जब आप घर में बनाएंगे तो उसमें ऐसा आपको इतना पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको धीमी आंच पे रखिएगा तो ख़ुद ही पानी इसमें, दही का पानी, गोश्त का पानी शामिल हो जाएगा। लेकिन 1 कप पानी अच्छा रहेगा, लेकिन चूँकि ये बीफ है तो थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा जाएगा। सही है जी। अब मैं काम करती हूँ कि ये जो समझ लें पानी है ये डाल देते हैं और उसको हम मिक्स करते हैं। कोई आपको भूनने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब इंशाल्लाह आप देखिएगा कितना अच्छा बेहतरीन सा आपका जो कोरमा है वो तैयार हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं कोरमे को। मैं 1 सेकंड, उसके बाद मैं आपको बाकी की शेप बताऊँगी। थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए, उसके बाद हम चूल्हा धीमा कर देंगे और इसके बाद हम कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम समीना आपा। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक, मैं ठीक। मैं आपसे एक तो सबसे पहले फरमाइश करना चाहूँगा कि आप सिंगापुरी राइस बनाना सिखा दीजिए। सिंगापुरी राइस? मेरी अम्मी को बनाने नहीं आता। ओह, मैंने तो बनाए हैं, लेकिन सिंगापुर आप मुझे लगता है मिस कर सिखा दीजिए। एक और दफ़ा सिखा दें। चले, मेरा बच्चा, मेरा तो नवंबर तक का शेड्यूल जो है जा चुका है, तो इंशाल्लाह ताला फिर इसको कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। चलें, हाँ वाकई वैसे कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि सिंगापुरियन राइस ऐसे हैं, हो सकता है किसी दूसरे शो पे बन रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये पकना शुरू हो गया। अभी देखिए मैं इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ। कोई आपको भूनने की इसको ज़रूरत नहीं है, बस ये इसको हमने किया और अब मैं इसको कवर करती हूँ और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ये करके और थोड़ा सा चूल्हा मैंने इसमें हल्का कर दिया, बहुत ज़्यादा हल्का नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको कंप्लीट करना है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा आखिरी स्टेप इसका होगा, ये प्याज हमने 1 पाव प्याज, अच्छा रेसिपी कार्ड में पिसी हुई प्याज 1 पाव लिखी हुई है, लेकिन आप एक काम ये कीजिएगा, एक पाव प्याज लीजिएगा, उसको घी में फ्राई करने के बाद आप उसको पीस लीजिएगा, जो मेरे पास यहाँ पे रखी ये डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक, ये सब आखिर की चीज़ें, पिसा हुआ गरम मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर, और इसके अलावा ये हम डालेंगे इसके अंदर केवड़ा एसेंस। ये तमाम चीज़ें डाल के हम इसको मज़ीद इसको हम दम पे रखेंगे तो कोरमा हमारा बेहतरीन सा तैयार हो जाए। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सी बिरयानी। इसके लिए भी हमने लिया है देगी बिरयानी के लिए, ये मेरे पास गोश्त मौजूद है, ठीक है। आप समझें कच्चा है, ये गया गोश्त, ठीक है जी।
अच्छा, इसमें अब हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी? सिंपल मसाले, नमक जायके के मुताबिक, पिसी हुई लाल मिर्चें जायके के मुताबिक, ये चली गई, हल्दी तकरीबन हाफ़ टी स्पून, धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, मिक्स गरम मसाला आप इस वक्त डालना चाहें तो अभी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चावलों में भी डाला है। अच्छा, तेज़पत्ता, मिक्स गरम मसाला तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब, ये चला गया। अच्छा, इसके बाद हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे? हम ये तो दही शामिल करेंगे, ये तमाम चीज़ें बात की। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी और शामिल करेंगे। रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे उसमें लिखा हुआ है कि जी इसमें आलू भी शामिल करने हैं, ठीक है। आप आलू पहले में शामिल कीजिएगा, लेकिन चूँकि मेरे पास गोश्त तकरीबन गला हुआ है तो इसलिए मैं इसके अंदर आलू शामिल करेंगे से, तो मैं डालूँगी इसके अंदर आलू। ये आलू मैं पानी समेत डाल देती हूँ, ठीक है। आधा किलो आलू, 1 किलो मेरे पास गोश्त है और आधा किलो मेरे पास ये आलू, ये मैंने इसमें डाल दिए। और आप देख रहे हैं कि आलू का साइज़ हमने बड़ा रखा है। इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कोई घी नहीं, कोई चीज़ आपने नहीं शामिल करनी, सिर्फ ये अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास रखा है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है, या 1.5 टेबल स्पून भी आप ले सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, कोई चीज़ इसमें आपने और ऐड नहीं करनी। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसी में आलू भी गल जाएंगे और ये गोश्त में जो थोड़ी सी कसर है वो हो जाएगी। लेकिन जब आप घर में बनाने लगेंगे तो आपने क्या करना है कि आपने ये करना है कि आपने पहले गोश्त गला लेना है, फिर आप जब देखेंगे कि गोश्त गल गया है तब आप इसके अंदर आलू शामिल करें। अब ये यहाँ पक रहा है, ठीक है। अब बाकी की क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हैं। अच्छा सॉरी, इसमें टमाटर भी जाएंगे। ये गए टमाटर, चॉप किए हुए टमाटर, ठीक है, ये चलो, ये डाल के अब हम इसको पकने देंगे। इसके बाद हम इसकी एक लेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसके अंदर मेरे पास टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है और इसके अलावा ये फ्राई की हुई प्याज, इसका इस्तेमाल करेंगे। दही है, दही में हम येलो फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं पहले से ही डाल के रख लेती हूँ ताकि बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो जाए तकरीबन। अच्छा, इसको थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं इसके अंदर। ये पानी डाल के फिर मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी ताकि अच्छा सा एक ब्राइट कलर आए। ये किस वक्त डालेंगे ये हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। ये गैस में दही, ये तैयार करके रख लेते हैं तमाम चीज़ें। ये देखें जी, सही, ये हमारा दही, ये लेयर की चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। लेयर से मुराद क्या है मैं आपको भी दिखाती हूँ। बड़ी आप देखकर ये रेसिपी जो है नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी लेकिन बेहतरीन आपकी बिरयानी और आपका कौरमा तैयार होने वाला है। ये देखें जी। अब जिस वक्त ये गोश्त तैयार हो जाएगा और आलू भी गल जाएंगे तब हम क्या करेंगे कि तमाम चीज़ें थोड़ा सा साइड पे कर देंगे और नीचे हमें कम से कम 2 से 2.5 कप यखनी बाकी रहना चाहिए। जो ये पक रहा है इसी की यखनी बन जाएगी। कैसे बनेगी ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक टाइम में आपने जल्दी से सवाल का जवाब देना है। हमारे सवाल आज का ये है कि प्याज को फ्राई करने की बहुत ही अच्छी सी को टिप बताइए। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर ज़बरदस्त सी 2 हमारे पास चीज़ें बन रही हैं। एक बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी, देगी बिरयानी बन रही है और इसके अलावा यहाँ पे देगी कौरमा बना। अब कौरमा चूँकि उसका गोश्त ज़रा ज़्यादा गला हुआ था, मैं आपको उसकी शक्ल दिखा देती हूँ कि कितना माशाल्लाह से बेहतरीन हो रहा है। अब आप ये देखें कितना कोई अच्छा ये कौरमा जो है, ये देखें आप। लेकिन इसमें आपने देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर आपने गर्म मसालों का अच्छा इस्तेमाल करना है, यानी जैसे 1 टेबल स्पून मैंने बताया वो करना है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आपने गोश्त की क्वालिटी को अच्छा लेना है। आप अगर अपना हिसाब एक्यूरेट रखेंगे तो कोई मसला ही नहीं कि आपको आपका जो कौरमा है वो अच्छा ना बने। आपने देखा मैंने तमाम चीज़ें डाली, उसके बाद 1 कप पानी डाला, गोश्त गल गया। गोश्त जब ऑलमोस्ट गल जाएगा ये सिचुएशन होगी गोश्त की और इसमें ग्रेवी इतनी होगी, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं ग्रेवी इसमें इतनी मौजूद है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी जो हमें दम पे रखने हैं, ठीक है। इसमें हम डालेंगे ये बारीक कटी हुई अदरक, ठीक है। बहुत ही इंशाल्लाह ताला आपसे सब पूछेंगे भाई इतना आसान कौरमा आपने कैसे सीखा, तो ये आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। जैसे कि आपने 1 किलो गोश्त लिया है, 1 पाव घी, 1 पाव प्याज, ठीक है, यानी 250 ग्राम और 200 ग्राम आपने इसमें शामिल करना है घी का। ये जायफल जावित्री का पाउडर है, ये गैस के अंदर तकरीबन 3/4 टीस्पून। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला
तकरीबन 3/4 टीस्पून। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें ये फ्राई की हुई प्याज, ये मेरे पास ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा कम डालूँगी। ये गई, इसको हम मिक्स करेंगे। आपको कत्तन भूनने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये प्याज बहुत अच्छी भुनी भुनी हो जाएगी और ये आपने उसे शामिल करनी है जिससे कि आप इसको दम पे छोड़ें। इससे आपका कोरमा अच्छा और दानेदार बनेगा। ठीक है, ये गई इसमें प्याज। अच्छा, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे केवड़ा एसेंस जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, थोड़ी सी अदरक मैंने बचा ली है ताकि हम इसको उसमें शामिल कर सकें। ये गया केवड़ा एसेंस, ठीक है ना, ये गया इसमें। अब मैं क्या करूँगी, इसको कवर कर दूँगी। कवर करके भी आपने कम से कम इसको रखना है 20 से 25 मिनट। ये देखें, मैंने आपसे कहा था ना कि प्याज जो है वो उससे गाढ़ापन आएगा। अब इसको आप 20 मिनट तक आप इसको दम पे रखें। इतनी प्यारी सी खुशबू यहाँ पे फैलना शुरू होगी। शीरमाल मंगाएं और बेहतरीन सा कोरमा आप इंजॉय करें, क्योंकि ये रेसिपी इंतहाई आसान है और आप डेफिनेटली इससे अच्छा कोरमा बना सकते हैं। चले जी, कोरमा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं बिरयानी पे। ठीक, बिरयानी के लिए देखें जी, अब बिरयानी में अब आप चेक करें कि ये देखें गोश्त और आलू जो हैं, वो आलू मेरा ख्याल है अभी इतने गले नहीं होंगे शायद, लेकिन बहरहाल फिर भी खास हद तक गल गए हैं। तो अब एक काम करते हैं कि बाकी का इसका प्रोसीजर करते हैं। 2 मिनट इसको हम और कुक कर लेते हैं, सही है, और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है समीना आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं और आप भी खैरियत चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी। क्या कहिए, क्या कहना चाहेंगी? जी बस यही कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छे से प्रोग्राम, बहुत काफी अर्से बाद मेरी पहली बार कार मिली है देखा जाए तो। चले हाँ जी, कहाँ गायब थी वैसे, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे ना। और आप जो खाने बनाती हैं अच्छे अच्छे, जो जैसे वो बहुत हमें मिलता है सीखने को, चले, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ बहुत खुशकिस्मत है हम लोगों की। तो चले, अच्छा ये बताइए कि सवाल का जवाब आप देंगी? सवाल? जी जी, सवाल हमारा आज का ये है कि आपने बताना है कि फ्राई प्याज जब हम करते हैं तो कौन सी ऐसी टिप इख्तियार करें कि आपकी प्याज जो है फ्राई बहुत अच्छी होना चाहिए। अच्छा अच्छा, एक तो ये है कि ठंडा ऑयल हो ना, घी हो या ऑयल हो, ठंडा होना चाहिए। अच्छा, वो उसमें करें। दूसरा ये कि जब अगर प्याज फ्राई हो जाए तो उसको निकाल कर टिश्यू पेपर पर डाल दें और फिर उस पर नमक छिड़क दें। अच्छा, तो प्याज अच्छी होती है? जी बिल्कुल, इतनी अच्छी क्रिस्पी हो जाती है। हमने आजमाई हुई। चले, गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। कोरमा सिखा रहे जरा। अच्छा, कोरमा, आप क्या प्रोग्राम नहीं देख रही हैं? किसका कोरमा? किसका कोरमा? हाँ नहीं, मैं आज कोरमा ही तो बना रही हूँ। जी जी जी, अच्छा लगा हुआ है तो मैं देख लेती हूँ। हाथ हो गई, आपने देखा ही नहीं प्रोग्राम? नहीं ना, मैंने इसलिए मुझे सवाल भी पता नहीं था। अच्छा अच्छा, चले चले, लगा है प्रोग्राम तो आपका लगा, मगर मैंने चेक नहीं किया। मैंने फोन पर लग गई कि मैंने कहा आपसे बात कर लूं। लेकिन आप कोरमा देखें। अच्छा है कि आज फोन लग गई, मेरी फोन तो लगती नहीं है आपके प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और कोरमे की रेसिपी काइंडली आप देख लीजिए, इसलिए कि कोरमा अगर आप मिस कर देंगी तो अब आप इतना प्यारा सा, इतना अच्छा सा कोरमा जो, ये देखें क्या ज़बरदस्त कोरमा जो है, ज़रा कैमरा दिखाएं तो सही, कितना अच्छा कोरमा जो है वो तैयार हो रहा है। ये हो रहा है, खुशबू बहुत अच्छी फैली हुई। अभी हम शीरमाल मंगाएंगे, कोरमे को खूब एंजॉय करेंगे। और इसको अब मैं कवर कर देती हूँ। थोड़ा सा मेरे पास अदरक यहाँ बारीक कटी हुई रखी है, ये बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी। अब बिरयानी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है जी। अब बिरयानी के लिए देखिए आलू भी ऑलमोस्ट गल गए हैं और अब हमने क्या करना है, इसको साइड पे कर देना है। ये देखें इस तरह से, ये देखें जी, क्योंकि ये बिल्कुल आपने किनारे पे कर देना है आलू भी, गोश्त भी। और ये सेंटर में आप देख रहे हैं कि ये आपके पास इसमें यखनी बच गई, लेकिन यखनी थोड़ी कम है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया था। अच्छा, ये यखनी कितनी आपको रखनी है? एटलीस्ट आपके पास 2 से 2.5 कप ये यखनी होना चाहिए, जो कि मेरे पास यहाँ। अब मैं चूल्हा थोड़ी देर के लिए बंद कर रही हूँ ताकि मैं अगला प्रोसीजर आपको करके दिखा दूँ। ये मैं थोड़ा सा साइड पे, इस तरह से साइड पे आपने लगाने। आई एम श्योर कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये सब कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलें, ये ठीक है, ये यखनी इसके अंदर बची है, सही है। अब हमने क्या करना है, डालेंगे हम लेमन जूस यहाँ पे। इसके अलावा फ्राई की हुई प्याज है, ये डालेंगे। और मेरे पास ये मौजूद है, ये देखें टमाटर, ठीक है, इस तरह से सारी सी टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, ये सारी हम इसकी लेयर्स कर देंगे ना। बहुत ही बेहतरीन की बिरयानी बनेगी, बिल्कुल जैसे देग वाली बिरयानी होती है और आप लोगों को घरों में, घर वालों को सबको बहुत अच्छी लगती है। ये क्या इसमें था, पुदीना था। इसके अलावा हम इसमें शामिल किया था, यानी ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा हम बता दें, ये है फ्राई प्याज, ये चली गई। तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज लीजिएगा, ये गई प्याज इसमें। इसके अलावा इसमें हम जल्दी से कर देती हूँ मैं, फटाफट आराम से करूँ। चल,
अच्छा जी, ये है जायफल और जावित्री का पाउडर, जो इसी तरह से हमने स्प्रिंकल करना है इन तमाम चीज़ों के ऊपर। ये तकरीबन 1 टीस्पून था, सही। जो बच जाए इस तरह से डाल दें। पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून, ये गैस में 1 टीस्पून, सही है। अब एंड में हम क्या करेंगे, हम ये दही जो मेरे पास इसके अंदर था, ये तकरीबन 200 ग्राम दही था, 1 कप से थोड़ा सा कम। इससे मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर मिलाया। अच्छा, साथ ही ये लेमन जूस, सॉरी ये रह गया, ये गया लेमन। सब चीज़ों को इस तरह से आपने डाला, ये गया। और अब मैं ये डालूँगी दही इस पर, ये भी इसी तरह से डालना है हमें, ठीक है। ये देखें जी, नीचे नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ों के ऊपर ही रहना चाहिए। ये गैस पे। अच्छा जी, अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ। और उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं राइस बॉईल हुए। अच्छा, राइस को हमने नमक और सारा गरम मसाला डाल के हमने इसको बॉईल कर लिया था, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये गए राइस, बिस्मिल्लाह करके सारे राइस डाल देते हैं। बहुत ही इतनी अच्छी और इतनी आसान बिरयानी शायद ही आपने कभी देखी हो, जो आसानी के साथ बन जाए और मज़े में भी इंशाल्लाह शानदार। अब मैं क्या करूँगी, चूल्हा कर दूँगी तेज़। चूल्हा मैंने कर दिया तेज़। येलो फूड कलर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको थोड़ा सा इसमें हम पानी मिक्स कर लेते हैं, ये डालेंगे और ज़रा सा कोरमा हटा देते हैं हम, कि ये ऑलमोस्ट हो गया है। क्योंकि मुझे काम करना है यहाँ पर, मुझे ये घी जो है इसको गरम करना है, ठीक है। घी गरम करेंगे, बस ज़रा सा ये जो है ये मैं डालूँगी येलो फूड कलर, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, बस थोड़ा सा। और इसमें हम इसी में हम डाल देंगे केवड़ा एसेंस। अब मैं यहाँ पर गरम कर रही हूँ ये घी, ठीक है। ये गया। अब घी आपने देखा था हमने नहीं डाला था, ये गया तकरीबन 1/4 कप के करीब घी। इसको गरम करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे और उसको हम दम पे छोड़ देंगे, तो हमारी हो जाएगी बेहतरीन सी बिरयानी तैयार। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। सवाल का जवाब आपने देना है कि फ्राई प्याज हम किस तरह से करते हैं। कोई अच्छी सी टिप बताइएगा कि किस तरह से बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी प्याज जो हो सकती है। ये जैसे ही गर्म हो जाएगा, बल्कि आपके एक काम करती हूँ, आपके सामने डाल देती हूँ ताकि आपको इत्मीनान हो कि हमने क्या किया है, ठीक है। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करें। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने सोचा कि कोरमा जो है वो तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल हटा देते हैं। ये देखें जी, ये हमारा कोरमा जो है बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। और आप देखें कि कहीं आपको नहीं लग रहा होगा कि जनाब ये देग का कोरमा है, क्योंकि देग का कोरमा इसी तरह से ज़रा रिच सा होता है। और अब आप इसमें एक काम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा और बाकी है, इसमें आप थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें, कोई इशू नहीं ना। क्योंकि हमारी यहाँ पर बिरयानी जो है वो दम पर है, वो मैं भी निकालूंगी, फिर उसको हम सर्व करेंगे। बिरयानी भी बेहतरीन सी तैयार है। ये जनाब कोरमा, ये देखिए जी। और बहुत ही आसान है, मैं एक दफ़ा रेसिपी और रिपीट कर देती हूँ कि जब भी आप चाहते हैं कि बहुत ही बेहतरीन सा कोरमा बनाए, लेकिन ये कोरमा आप चिकन से नहीं बना सकते, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए वाज़ेह तौर पे बता रही हूँ, चिकन के कोरमे की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट होती है, मसाले यही होते हैं लेकिन स्टेप्स उसके डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर आप मटन से बनाना चाहते हैं या बीफ से बनाना चाहते हैं, तब आप ये रेसिपी जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या था, 1 किलो आपके पास अगर गोश्त है, जिसमें कि आप तमाम तरह का गोश्त शामिल करें, मिक्स गोश्त आप ले लीजिए। उसमें आपने करना ये है कि आपने 1 पाव प्याज, 1 पाव दही और 200 ग्राम आपने रखना है घी, ठीक। 1.5 टेबल स्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। नमक, मिर्च, हल्दी आप अपने हिसाब से डालिएगा, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल करें, क्योंकि देगी लाल मिर्च से ही कोरमे का ज़रा कलर बहुत अच्छा सा आता है और माइल्ड भी रहता है। नमक इसमें हमने 1.5 टीस्पून डाला। इसके अलावा हमने पिसी हुई लाल मिर्चें जो थी वो हमने 1 टेबल स्पून डाली। हल्दी 1/4 टीस्पून था। धनिया पिसा हुआ जो डाला है 1 टेबल स्पून। 1 किलो के अंदर 1 टेबल स्पून आपने डालना है, ठीक है। डाला 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला डाला। इसमें डाल के चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर आप उसमें 1 कप पानी डालें। पानी डाल के पहले आँच को 15 मिनट आपने तेज़ रखना है, क्योंकि आपने देखा कि घी हमने भूनते वक्त नहीं डाला था। अगर आप इसको घी को इसी तरह से दही जो है वो हमने इस तरह से ही डाल दिया था, हमने इसको भूना नहीं था।
अगर मैं इसको भूनती तो वो डिफरेंट तरीका हो जाता, लेकिन मैंने इसको कच्चा ही इसी तरह से चढ़ा दिया, जिसको सौंध के चढ़ाना कहते हैं। तो आपको थोड़ी देर के लिए चूल्हा तेज़ रखना पड़ेगा ताकि दही में दही कर्डल ना हो, आपका अच्छे से मिक्स हो जाए। जब आप देखें कि तार आना शुरू हो गया है और थोड़ा सा उसमें पकना शुरू हो गया, तब आप थोड़ी धीमी आंच कर दें जब तक कि गोश्त गलेगा। गोश्त गल जाए और उसके बाद आप देखें पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, तो वो जो आपने 250 ग्राम प्याज जो थी, जो फ्राई करके पीस के आपने रखी है, वो आपने इसके अंदर डाली। इसके अलावा केवड़ा एसेंस शामिल किया, इसके अलावा बारीक कटी हुई हमने प्याज अदरक शामिल की, इसके अलावा जायफल जावित्री का पाउडर और थोड़ा सा हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया, यानी हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके इसको दम पे रख दीजिए। आप दम पे आपने रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप जो है बेहतरीन तरीके से कि आपका गोश्त जो है वो प्रॉपर गल जाए, क्योंकि ज़्यादा गल जाएगा तो भी अच्छा नहीं रहेगा। अब इसी को आप बादामी क़ोरमा भी बना सकते हैं कि आपने बादाम लिए, तकरीबन इसमें जैसे कि आधा कप बादाम लीजिए, उनको छील लें। अच्छा, छीलने के बाद 2 पीसेस करें और उसके अंदर बिल्कुल ऊपर से आप गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो आपका बादामी क़ोरमा तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। ज़ाफ़रानी क़ोरमा इसको बनाना चाहते हैं तो ज़ाफ़रान लीजिए 1 टीस्पून, उसको पानी में डिज़ोल्व करें। लास्ट मोमेंट पे आप जायफल जावित्री बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा, उसकी जगह आप उसमें शामिल कर सकते हैं ज़ाफ़रान, तो आपका ज़ाफ़रानी क़ोरमा हो जाएगा। है ना मज़े की बात ना। तो इसी तरह से चीज़ों में आप वेरिएशन कर सकते हैं। इसको आप मटन से बनाएं, इसको आप बीफ से बनाएं, बेहतरीन रहेगा। लेकिन चिकन से बनाते वक्त प्रोसीजर डिफरेंट होता है। उसमें आपको पहले चिकन को फ्राई करना होता है, फ्राई करके आप बाहर निकालते हैं, उसके बाद आप सारे मसाले मिलाते हैं और फिर उसके बाद चिकन आखिर में दम करते हैं। ठीक है जी। तो आई एम श्योर कि अब आपका क़ोरमा जो है बहुत अच्छा सा बनना शुरू हो जाएगा। और बिरयानी जो है, ये देखें मैं आपको दूँ, वाह, बहुत ही शानदार सी यहाँ पे दम पे आ चुकी है। मैं बिरयानी यहाँ पे निकालती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो आपको हम बिरयानी भी निकाल के दिखाएं। लेकिन सवाल का जवाब आपने देना है। सवाल हमारा आज का बहुत ही आसान था कि भाई प्याज को फ्राई करना है, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, तो किस तरह से बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करें। एक छोटा ब्रेक। देगी बीफ बिरयानी। अज्जा बीफ आधा किलो, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, टमाटर 250 ग्राम, हल्दी आधा चाय का चमचा, आलू आधा किलो, चावल के अज्जा, चावल 500 ग्राम, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, तह लगाने के लिए अज्जा, टमाटर स्लाइस 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्च 10 से 12 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, फ्राई प्याज 3/4 कप, पिसी जायफल जावित्री 3/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही 200 ग्राम, खाने का पीला रंग हस्बे ज़रूरत, केवड़ा चंद कतरे, घी 1 कप। तरकीब: बीफ में आलू, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, तेज़पत्ता, अदरक का पेस्ट, टमाटर और गर्म मसाला डालकर मिक्स करें और पानी डालकर इतनी देर पकाएं कि गोश्त गल जाए और 2.5 कप यखनी बच जाए। अब तमाम गोश्त को किनारों पर करके यखनी को दरमियान में कर लें, फिर दही में खाने का पीला रंग मिक्स कर दें। अब तह लगाने के तमाम अज्जा गोश्त पर डालें, फिर दही मिला दें। अब चावलों में नमक और गर्म मसाला डालकर उबालें और 2 कनी चावल छोड़ दें। उसके बाद पानी निकालकर गोश्त और यखनी पर डालें, फिर घी तेज़ गर्म करके चावलों पर डाल दें। उसके बाद पानी में खाने का पीला रंग मिलाकर चावलों पर डालें और दम पर रख दें। आखिर में निकाल कर सर्व करें। देगी बीफ क़ोरमा। अज्जा: बीफ 1 किलो, दही 250 ग्राम, तली पिसी प्याज 250 ग्राम, देगी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेज़ पत्ते 2 अदद, घी 200 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 1.5 खाने का चमचा, पिसी जायफल जावित्री 3/4 चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, छोटी इलायची 5 से 6 अदद, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा। तरकीब: पहले दही को अच्छी तरह फेंट लें, फिर बीफ में नमक, देगी लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा धनिया, मिक्स गर्म मसाला, तेज़ पत्ते, छोटी इलायची, फिटी दही और घी मिला लें। अब इसमें पानी डालकर इतनी देर पकाएं कि गोश्त गल जाए। अब इसे थोड़ा भून कर पिसा गर्म मसाला, तली पिसी प्याज, पिसी जायफल जावित्री और बारीक कटी अदरक शामिल करें और दम पर रखें। आखिर में केवड़ा एसेंस मिलाकर सर्व करें।
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और मैं सोच रही हूँ अगर यहाँ पे जर्दा भी होता तो क्या ही बात थी ना। हमारे डायरेक्टर साहब भी कहते कि जी जर्दा और होना चाहिए था। तो माशाल्लाह से एक मेन्यू जो देसी वाला मेन्यू है ना वो कंप्लीट है। और हमेशा यही देसी चीज़ें, यही बिरयानी, यही कोरमे जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब इन चीज़ों में वेरिएशन आ गई जो हम भी आपको बताते रहते हैं, लेकिन बहरहाल इनको बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन कोरमा बनेगा, बेहतरीन बिरयानी बनेगी इससे आपकी। आप ज़रूर बताइएगा। रेसिपी बेहद आसान थी, लेकिन फिर भी अगर कुछ मिस हो गया है तो आप रात को 12 बजे रिपीट प्रोग्राम देखिएगा और या फिर लज़्ज़त के पेज पे जाइएगा, वहाँ आपको तमाम रेसिपीज़ जो है मिल जाएंगी। जी जनाब, हमारा आज का सवाल था, आपने बताना है कि जनाब फ्राई अनियन जो है वो किस तरीके से बनाते हैं या किस तरह से बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनती। मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, जब भी आप प्याज फ्राई करते हैं तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप प्याज काटें और काटने के बाद उसको थोड़ा सा धूप में रख दीजिए या पंखे के नीचे रख दें और उसको ऊपर नीचे कर दें ताकि उसका मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद आप उसको फ्राई कीजिए। आप देखिएगा आपकी बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी प्याज होगी और उसको आप थोड़ा सा पेपर पे किसी पे फैला दीजिएगा। ब्राउन पेपर है, नॉट अखबार पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी होगी। बहरहाल बहुत सारे लोगों ने सवाल का जवाब दिया। हमारे आज के विनर हैं वकार हैं कराची से हाँ जी, ये वकार हैं, उन्होंने विन किया है आज का गिफ्ट। वकार, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि एनएस की जानिब से आपने बहुत अच्छा सा ये गिफ्ट विन किया है। और साथ ही मसाला फूड मैगज़ीन जो है शानदार सा आ चुका है। मैं भी रेसिपीज़ देखी थी, बहुत ज़बरदस्त है, तो ये भी आप लीजिएगा। साथ ही मसाला कुकिंग क्लासेस जो आपको पता है कि हैदराबाद लाल किला में होने वाली हैं और 13 अक्टूबर को, जहाँ पर मैं हूँ, रिदा आफ्ताब हैं, इरफान वास्ती हैं, आबदा बलूच हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिक और डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। तो आप ज़रूर देखिए, आइएगा वहाँ पर। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो काइंडली जल्दी से करा लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है। अल्लाह ने के बाद।